नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार नंद और आप देख रहे हैं समाचार टाइम टीवी। इस समय मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 6 पर, जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 6 पर, और हमारे साथ भाजपा समर्थित प्रत्याशी मौजूद हैं। उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि किस तरह का उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, क्योंकि चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और किस तरह से वो अपने वोटरों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके पक्ष में एक बहुमत के साथ वोटिंग हो सके। बातचीत करते हैं। पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। जी धन्यवाद। लगातार जनसंपर्क चल रहा है और अब चुनाव जो है अपने अंतिम चरण में आ गया है, तो किस तरह से वोटरों को लगातार एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, वोटर आजकल समझदार हैं, किसी के बहकावे में नहीं आता। हर प्रकार से ना विकास कार्य की ओर की साइड जो प्रत्याशी सही कार्य करना चाहता है उसी को ही वोट करने की स्थिति में है। और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जनता का बहुत ज़्यादा समर्थन है और उसी प्रत्याशी का समर्थन होता है जिससे थोड़ी सी आदमी किसी प्रकार की भी वोटर आशा करता है कि ये व्यक्ति कुछ काम कर सकता है। तो किस तरह के कार्य किए जाएंगे अगर जनता समर्थन देती है, बहुमत देती है इस बार? देखिए, कार्य तो हर प्रकार से जिला पंचायत जितने भी आए हैं वो उन्होंने कोई कार्य नहीं करा है। और एक तो शिक्षा का ले लो, और हमारे यहाँ कोई भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। किसी प्रकार से हम सरकार से कहकर अपने यहाँ एक हॉस्पिटल का कार्य जरूर कराएंगे। अगर अरविंद जी बात की जाए तो जो प्राथमिक सुविधाएं ग्रामीणों को, क्षेत्रीय लोगों को मिलनी चाहिए, वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। सबसे पहले सुचारू व्यवस्था शुद्ध वातावरण के लिए होनी चाहिए, नालियों की साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि सबसे बड़ा बजट इन्हीं कामों के लिए पंचायतों में आता है, वो भी नहीं हो पाते हैं। धरातल पर इस तरह के छोटे छोटे काम भी नहीं उतर पाते हैं। इसको लेकर क्या कहें? मैंने आपको अभी बताया है, जो यहाँ जिला पंचायत के रूप में आता है वो कार्यों पर खरा नहीं उतरता। वो केवल चुनाव आने के समय ही इन लोगों को लुभाने का काम करते हैं और 5 साल के लिए गोल हो जाते हैं। इन बेचारों को अभी तक देवतुल्य जनता को अभी तक ये नहीं पता कि जिला पंचायत का कार्य क्या होता है यहाँ पर। तो इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, अब की बार जो 5 साल का कार्य अगर इन जनता ने, देवतुल्य जनता ने हमें दिया, तो इनको ये भी एहसास हो जाएगा कि जिला पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं। नाली और सड़क और जिस तरह का आपने बताया कार्य, सभी हम कार्यों पर खरे उतरेंगे। इनको उम्मीद इसलिए है कि मैं प्रधान रहते हुए इनको लग गया है कि ये काम करने वाला व्यक्ति है। 1 साल से पिछले लगातार काम हो रहे हैं और सभी को मैं खड़े होकर अपने मौजूदगी में करवा रहा हूँ। प्रधान जी, लगातार 2 बार सीट पर बसपा का कब्जा रहा है, तो क्या मानते हैं कि इस बार परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये प्रत्याशी कमज़ोर नहीं है, ये सबको पता है। दूसरी बात, मुस्लिम बहुमूल्य सीट है, लेकिन मुस्लिम ही अधिकतर 50% अरविंद भाई के साथ है। और जहाँ तक कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 35% में सारे प्रत्याशी रहेंगे और 75% में आपका अपना छोटो भाई उर्फ अरविंद रहेगा, जिनका चुनाव निशान कैंची ही है। चलिए, समर्थक भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, अब पंचायत चुनाव का वोटिंग का समय नज़दीक आता जा रहा है, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी? जैसे वोटिंग का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हमारा जनार्दन बढ़ता जा रहा है। जो हमारे भाजपा प्रत्याशी पति हैं, इन्होंने ये पहले उप प्रधान भी रह चुके हैं। इन्होंने इतने विकास कार्य किए हैं इतने कम समय में, और आज तो हमारी राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर हमारा आने वाला जिला पंचायत भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, हमारा जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो यहाँ पूरे हमारे जिला पंचायत में विकास की गंगा बहने वाली है। शिक्षा और चिकित्सा, जैसे कि कहा हमारे प्रत्याशी पति ने, वो काम हमारे पूरे धरातल पे नीचे उतरने वाले हैं। हम सरकार से ज़्यादा अपने क्षेत्र में काम लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये पूरी उम्मीद हमारी इस प्रत्याशी से है, जो कि सारा रुख जनता का इनकी साइड है। 100 से 80%, 80 के 80% हम जीत लेके जा रहे हैं यहाँ से। आज तक ऐसा नहीं हुआ, पहली बार रिकॉर्ड तोड़ जीत यहाँ भारतीय जनता पार्टी की होगी। देखा सौरभ जी, अगर मतदाताओं की बात की जाए तो मतदाता को कैसे एकजुट किया जाएगा ताकि 26 तारीख तक, यानी कि मतदान के दिन तक, एक वोटर को एक जगह इकट्ठा करके रखा जा सके ताकि एक बहुमत मिल सके आपको? देखो, आज के टाइम में जनता बहुत समझदार है। अभी पिछले समय विधानसभा में जनता ने जो गलती कर दी वो दोबारा नहीं करने वाली, वो सबको समझ में आ चुकी है। क्योंकि आज कोई भी विकास कार्य, 1 साल हो गया हमारे विधायक को बने हुए, एक कार्य आज तक उनका नहीं धरातल पे उतर पाया। एक सड़क, एक नाली तक उनकी कुछ नहीं हो पाई। तो जनता को सब दिख रहा है, जहाँ कुछ होगा ही नहीं तो वहाँ क्या होगा। सिर्फ जनता, हमारी कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब समझी समझाई है। सिर्फ विकास को लेकर चुनाव हो रहा है और विकास को लेकर आके हम चुनाव की नीति पर बढ़ रहे हैं। चलिए, और भी समर्थक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद अली है, इक्कड़पुर से रहने वाला हूँ।
साजिद भाई क्या कहेंगे अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में? देखो जी, हमारे गांव का है, बाहर के भी बहुत लड़ रहे हैं, लेकिन हमें अपना जो वोट है अपने घर में देने में ही भलाई है। काम किया है और काम करेंगे, काम की पूरी उम्मीद है। रात हो दिन हो किसी भी टाइम हो, अरविंद भाई को जाके एकदम उठा लो। अगर बाहर आप वोट करोगे तो फिर ढूंढते फिरते रहोगे आप, कोई मिलता नहीं, कोई कुछ कर रहा है, ढूंढते फिरते रहो बस। लेकिन छोटू जो हमारा भाई है, ये हमारे बिल्कुल स्थानीय है, हमारे घर का आदमी, हमारा भाई है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अब की बार छोटू भाई को करनी है। भारतीय जनता पार्टी और कैंची का इनका निशान है, निशान पर ही मोड़ लगाना है 26 तारीख को। तो प्रधान रहे हैं, किस तरह के कार्य हुए हैं आपकी पंचायत में इनके द्वारा? इनके द्वारा बहुत कार्य हुए। जो मौजूदा प्रधान ने कार्य नहीं किए हैं वो इन हमारे छोटू भाई ने किए हैं। इनको थोड़ा सा समय मिला है, मात्र 40 दिन का। उस 40 दिन के अंदर ही वो काम इन्होंने किया है जो आज तक 35 साल से किसी प्रधान ने नहीं किया है। हमारे यहाँ जो मेन रास्ता जाता है स्कूल पे, वहाँ पे इतने गड्ढे थे, इतने ज़्यादा पानी भरता था, जो बच्चे सुबह को तैयार होकर आते थे और आते आते स्कूल तक पहुँचते नहीं थे, वो उसमें गिर जाते थे पानी में, फिर उनको वापस घर जाना पड़ता था। इन्होंने 40 दिन के अंदर वो काम किया है जो आज तक किसी प्रधान ने नहीं किया। वो आपके सामने है, मौजूद हैं, आप जाके भी देख सकते हैं। और इसी उस पे इनको वोट कर रही है जनता। बहुत काम किया है। क्या मानते हैं कितना मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है? मुस्लिम वोट 65% कम से कम मुस्लिम वोट मिलेगा इनको। तो फिर कितने से जीत मान रहे हैं? जीत तो काफ़ी होगी, ये तो अभी कोई इसका अंदाजा नहीं है, ये तो 28 तारीख को ही बताएंगे। अच्छा, और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इनके समर्थन? मेरी लोगों से यही हाथ जोड़ के अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटू भाई को सपोर्ट करें और कैंची के निशान पर मोड़ लगाएं। चलिए धन्यवाद। और भी लोग हैं, आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद खालिद है मेरा नाम। मोहम्मद खालिद। क्या कहेंगे भाई साहब, अरविंद भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हुए हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर के? क्या जो उम्मीदें जताई उन पर खरा उतर पाएंगे? जी इंशाअल्लाह। हमारे छोटू भाई बहुत करीबी आदमी हैं, हम शुरू से ही मतलब इनको जानते हैं, हमारी बहुत अच्छी पुरानी दोस्ती है। तो सभी प्रत्याशी मैदान में सभी लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये जनता का विषय है कि प्रत्याशी कौन अच्छा है और हमें किसे चुनना है। जनता आजकल ग्रेजुएशन है, पढ़ी लिखी है, कोई आदमी पागल नहीं है, सब लोगों को पता है कि सही क्या है गलत क्या है। सभी लोग मतलब अच्छा जानते हैं कि भाई हमें किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए, कोई जिला पंचायत को लेके ठेके पे लेके आ रहे हैं, ठेके पे तय कर लिया कि भाई तू चुनाव जीत जाएगा, हम ही अपना काम कर लेंगे। जनता पागल नहीं है, जनता इस बार बिल्कुल सही है अपनी जगह। अरविंद भाई को वोट कर रही है, कैंची का निशान है और बहुत अच्छे से चुनाव कर रही है। अच्छा, जो आपने कहा कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ़र्ज अदा करेंगे नहीं दोस्ती का? दोस्ती का फ़र्ज़ अदा करेंगे जी। हम दिलो जान से 10-15 दिन से लग रहे हैं, रात दिन लग रहे हैं बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरी सवाल अरविंद जी आपसे फिर से है, क्या अपील करेंगे आप अपने चुनाव चिन्ह के साथ 26 तारीख के लिए जनता से, क्षेत्रीय जनता? देखिए, जनता को विकास कार्य चाहिए। कोई भी किसी प्रकार से प्रत्याशी हो, वो जनता जो चाहती है कि हमारा किसी प्रकार से कोई कार्य रुका हुआ है वो जनता के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात, मैं जनता से यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर कैंची को विजय बनाएं। आपका अपना चुनाव चिन्ह है कैंची। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश यही है और प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और 26 तारीख को जब आप अपने मतदान केंद्र पर जाएं और कैंची को मोड़ लगाकर विजय बनाएं। कैंची आपका अपना चुनाव चिन्ह है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 6 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी पति अरविंद कुमार, जिनका और उनके समर्थक भी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बड़े मार्जिन से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत की सीट जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम टीवी, हरिद्वार।